यस बेटा, 6th क्लास का हमने नंबर 4 तक किया था। नाउन्स वाला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 18 पर। आज हम करेंगे नंबर 5, चेंजिंग द वोवल्स। ये यहाँ पर कुछ आपको रूल्स दिए हुए थे, अंत में एस हो, ई एस हो, एफ हो, एफ ई हो, वाई हो, तो इनको कैसे चेंज करना है। लेकिन ये वोवल्स को, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है। जैसे एम एन मैन सिंगुलर है, एम ई एन मैन प्लूरल है, डब्ल्यू एम एन वोमेन और वुमेन, गूज गीज, फुट फेट, लाउस लाइस, टूथ टेथ, बेसिस बेसिस, माउस माइस। तो ये हमें याद करना है। अब आगे आता है इन कंपाउंड नाउन्स एडिंग एस टू द मेजर वर्ड। कंपाउंड नाउन, दो जब वर्ड मिल करके बनते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। इसमें किसके साथ, कंपाउंड नाउन्स के साथ एस कैसे होता है। जैसे फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, फादर इन लॉज नहीं आएगा, फादर्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। पासर बाई, पासर्स बाई। नो बॉल, नो बॉल्स। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। सनस्क्रीन, सनस्क्रीन्स। बेसबॉल, बेसबॉल्स। ये याद करने हैं बेटा आपको कि कौन कौन से हैं। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, सारा याद हो जाएगा। अब आगे आता है आपका, देर आर सर्टेन नाउन्स विच डू नॉट फॉलो एनी फिक्स रूल टू फॉर्म देयर प्लूरल। इनके लिए कोई भी फिक्स रूल नहीं है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, फॉर्मूला, फॉर्मूला, MULAE, इसमें ई आ जाता है। जब फॉर्मूला का सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल अगर बनाते हैं तो FORMULAE, इसमें एस नहीं लगता, इसमें ई लगता है। फोकस, फोसी, FOCI हो जाता है। ऑक्स, ऑक्शन। मीडियम, मीडिया। लॉकस, लॉसी। लार्वा, लार्वे, इसमें भी ई आता है। जिस तरह से फार्मूला में ई आता है, इसी तरह से लार्वा में भी ई आता है। फिनोमेनन, फिनोमिना आ जाता है। और रेडियस, रेडियाई। ये इस तरह के हैं जो बेटे आपको कम से कम 1-2 बार लिख करके अपने आप याद करेंगे। उसके बाद आता है देयर आर सर्टेन नाउन्स विच रिमेन सेम इन सिंगुलर। ऐसे नाउन है ये जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे DER सिंगुलर भी और DER प्लूरल भी। PAIR पेयर, PIR पेयर, पेयर्स कभी भी नहीं होता। फिश का भी फिश ही रहता है, कभी भी आपने फिशेज नहीं देखा होगा। स्कोर का स्कोर ही रहता है। शीप, SHEEP, शेप ही रहता है। श्वाइन का भी श्वाइन ही रहता है। तो ये ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में बराबर होते हैं। अब आगे आते हैं, देयर आर सर्टेन नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल ही रहते हैं। जैसे ट्राउजर्स, आपको कहीं ट्राउज़र दिखे और कहें कि नाउन चेंज द नाउन, तो आपको वहाँ पर ट्राउजर्स लगाना है, जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। बेलॉज, BELLOWS। स्पेक्टेकल्स, अगर कहीं आपको स्पेक्टेकल दिख जाए तो ये समझो कि स्पेक्टेकल्स, ये हमेशा प्लूरल। जीन्स, शॉर्ट्स और टंग्स। अब आगे आता है, देयर आर सर्टेन नाउन्स विच अपीयर प्लूरल बट आर ऑलवेज। जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स, आपकी बुक के ऊपर भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपके ऊपर के बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है कि स्मार्ट अप, जो मैथ की बुक है, स्मार्ट अप मैथमेटिक्स। वैसे ये सिंगुलर है क्योंकि किताब तो एक है मैथमेटिक्स की। देखिए जैसे ये लिखा हुआ कि स्मार्ट अप मैथमेटिक्स, तो हमेशा ये मैथमेटिक्स क्या होता है, सिंगुलर में होता है। उसी तरह से मिसल्स, उसी तरह से बिलियर्ड्स और न्यूज़, तो ये क्या हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, होते सिंगुलर हैं लेकिन लगते क्या है कि ये प्लूरल है, क्योंकि इन सब के आगे एस लगा हुआ है। यहाँ तक बेटा सभी बच्चे इसको लिखेंगे। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज कोई बच्चा फेयर कॉपी में नहीं करेगा, केवल आप देख लेंगे और कोशिश करें कि इनमें से अगर आपसे कुछ हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कल मैं इसको फिल करवाऊँगी आपको फेयर नोटबुक में। उसके बाद करने हैं A और B पार्ट। सभी बच्चे अच्छे से लिखेंगे। आज काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया, मैंने चेक किया। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा वैसा लिख रहे हैं, बीच में लाइन लगा करके लिखेंगे। कैसे, सिंगुलर, प्लूरल, बीच में लाइन। और लॉज ज़रूर लिखेंगे, जो रूल्स हैं वो ज़रूर लिखेंगे आप। तो ये आपका होमवर्क है बेटा, अच्छे से करें। गुड।